आपने मुझे मांग संख्या 32 महिला एवं बाल विकास विभाग पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, सबसे पहले मैं सदन के माध्यम से ये बताना चाहूँगी कि हमारी सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सहित सभी क्षेत्रों में महिलाओं को समान अवसर उपलब्ध कराने के साथ ही उनकी आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए भी संकल्पबद्ध है। किसी भी देश का सर्वांगीण विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रदेश के कल्याण हेतु सदन में जो बजट पेश किया गया है, उसमें अधिकांश निर्णयों पर केंद्र में महिलाएं ही है। हमारे संविधान में महिलाओं की स्थिति को समान रखने में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। साथ ही संविधान महिलाओं को न केवल समानता का दर्जा प्रदान करता है, बल्कि राज्यों को महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सकारात्मक अधिकार उठाने का भी अधिकार देता है। सभापति महोदय, बजट में अल्प आय वर्ग की महिलाओं के लिए विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना प्रस्तावित की गई है। इसके अंतर्गत आवश्यक किट, उपकरण, सिलाई मशीन इत्यादि क्रय करने के सहायता उपलब्ध कराने के लिए 5-5 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। बजट में महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने हेतु महिला निधि के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को उपलब्ध कराए जाने वाले 1 लाख रुपए तक के ऋण पर 8% ब्याज अनुदान दिए जाने की घोषणा भी की गई है। प्रदेश में आंगनवाड़ियों की सुविधा को विस्तार एवं बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास की दृष्टि से 8000 आंगनवाड़ी एवं 2000 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाने की भी घोषणा की गई है। साथ ही जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 250 माहबाड़ी केंद्र भी खोले जाएंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से उनके रहने की सुविधा हेतु उदयपुर में महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाए जाने की घोषणा की है। साथ ही कामकाजी महिलाओं के शिशुओं की देखभाल हेतु प्रियदर्शनी डे केयर सेंटर योजना के अंतर्गत डे केयर सेंटर भी खोले जाएंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं महिला बाल विकास मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करती हूं कि पार्ट टाइम कार्यरत मानदेय कर्मियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, कुक, पराश आदि को उचित संरक्षण देने हेतु इनके रिटायरमेंट के समय 2 से 3 लाख रुपए का रिटायरमेंट सहायता पैकेज दिए जाने की भी घोषणा की गई है। इससे लगभग 2 लाख कार्मिक लाभान्वित होंगे। साथ ही आगामी वर्ष से समस्त मानदेय कर्मियों तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, माहबाड़ी कार्यकर्ता, मिड डे मील कुक कम हेल्पर आदि मानदेय में 15% की वृद्धि की जाएगी। माननीय सभापति महोदय, राज्य में मिड डे मील योजना के अंतर्गत अब स्कूली बच्चों को 2 दिन नहीं बल्कि प्रतिदिन दूध उपलब्ध कराया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कोरोना काल में अनेक जन कल्याणकारी कदम उठाए गए हैं, जिसकी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को वयस्क होने पर उनकी नौकरी दिए जाने की भी घोषणा की गई है। पालनहार योजना में 6 वर्ष उम्र तक के बच्चों के लिए प्रति माह दी जाने वाली 500 रुपये की सहायता को बढ़ाकर 750 रुपये प्रति माह कर दी गई है। साथ ही 7 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को 1000 प्रति माह बढ़ाकर 1500 रुपये कर दी गई है। इससे प्रतिवर्ष 6,50,000 बच्चे लाभान्वित होंगे। मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि जिस प्रकार सरकार द्वारा किसानों के लिए, युवाओं के लिए अलग से बजट पेश किया जाता है, उसी प्रकार महिलाओं के लिए भी प्राथमिकता प्रदान कर उनके लिए भी एक अलग से बजट का प्रावधान रखा जाए। साथ ही मेरा मंत्री महोदया से भी अनुरोध है कि विधानसभा क्षेत्र वल्लभनगर में बाल विकास परियोजना बिंडर के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह आंगनवाड़ी केंद्रों के द्वारा दिए गए सूखे पोषाहार का भुगतान समयबद्ध तरीके से किया जाए। जो महिलाएं समूह चलाती हैं वो उधार लेकर ब्याज की राशि पर काम चला रही हैं तथा उन्हें बाजार से ली गई सामग्री के भी रुपए देने होते हैं। अतः इस परियोजना के बजट आवंटन के समय पर करने के लिए उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए जाए। साथ ही ब्लॉक बिंडर की आंगनवाड़ी कर्मियों
ने कई बार अवगत कराया है, इन्हें कई बार समयबद्ध तरीके से मानदेय प्राप्त नहीं होता है, जिसके कारण इन्हें काफ़ी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः इस संबंध में भी उच्च अधिकारियों को निर्देश देने की आंगनवाड़ी कर्मियों को समय पर मानदेय का भुगतान किया जाए। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, महाबाड़ी कार्यकर्ताओं को राज्य की सेवा में स्थायी रूप से नियोजित किया जाए। जब तक इनके सेवा के नियम बनते हैं तब तक इनका मानदेय बढ़ाया जाए। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा सदन में सभी सम्मानित सदस्यों से निवेदन है कि वे महिला सशक्तिकरण की दिशा में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं और उन्नत और खुशहाल राजस्थान के निर्माण में अपना योगदान दें। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। जय हिंद।